हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो ये क्वेश्चन देखिए, एक CAPF 2020 का सवाल है। सर, CAPF 2020 में एक सवाल आया था कि सिंगापुर इज़ नोन एज पोर्ट ऑफ कॉल बिकॉज, ठीक है, क्या ये इसका सही आंसर क्या होगा? पोर्ट ऑफ कॉल होता क्या है, पहले तो ये जानना है। उसके बाद सिंगापुर को पोर्ट ऑफ कॉल क्यों बोला जाता है, ये जानना है। उसके बाद ऐसे ही CDS 2024 में आया था। जब ये सवाल CDS 2024 में आया तो सबको ये लगा कि भाई कुछ भी UPSC पूछ दे रहा है। कुछ भी UPSC कैसे पूछेगा? इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे हैं, इसलिए पूछा है। भाई एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा के जाया करिए। कभी भी एग्जाम देने जाना है तो PYQ जरूर लगा के जाइए, ठीक है। ये पूछ रहा है कि बताइए ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन के बेसिस पे इंपॉर्टेंट पोर्ट के बारे में। सिंगापुर को बोला गया है, सिंगापुर जो है वो पोर्ट ऑफ कॉल है या इंटरपेट पोर्ट है। कारवार इंडिया में नवल पोर्ट का एग्जाम्पल है। डोवर इंग्लैंड में एक आउट पोर्ट का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले तो पोर्ट ऑफ कॉल समझ में आ जाए, नवल पोर्ट समझ में आ गया, आउट पोर्ट समझ में आ जाए तो ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो PYQs के इंपॉर्टेंस अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे, तो PYQs को इग्नोर मत करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। ये है 1 पेजर नोट और आपको मैं यहाँ को समझाना चाह रहा हूँ। देखो, बेस्ड ऑन लोकेशन के बेसिस पे 2 टाइप के पोर्ट होते हैं, एक इनलैंड पोर्ट होता है, एक आउट पोर्ट होता है, अभी समझेंगे आगे। स्पेशलाइज्ड फंक्शन के आधार पे 4 पोर्ट होते हैं, एक होता है ऑयल पोर्ट, एक होता है पोर्ट ऑफ कॉल जिससे क्वेश्चन भी आया है, एक पैकेट स्टेशन होता है, एक इंटरपेट पोर्ट होता है और इंटरपोर्ट पोर्ट, और एक होता है नेवल पोर्ट। तो इस तरह का ये अगर डोवर इंग्लैंड में पूछा है आउट पोर्ट तो बिल्कुल गलत बात है, ये एक पैकेट स्टेशन है, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसके बाद ट्रैफिक हैंडल के आधार पर 3 टाइप के होते हैं, एक इंडस्ट्रियल पोर्ट होता है, कॉमर्शियल पोर्ट होता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है 1 पेजर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहीं से आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले तो ये याद रखिए कि जो सैन फ्रांसिस्को है, लार्जेस्ट लैंड लॉक हार्बर इन द वर्ल्ड। लैंड लॉक हार्बर कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। अगर याद रखिएगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 टाइप की चीज़ें हैं, एक है इनलैंड पोर्ट और एक है आउट पोर्ट। इनलैंड पोर्ट क्या होता है? दीज पोर्ट्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। अगर ये सी कोस्ट है तो यहाँ से इस तरफ इधर बनाया जाता है इनलैंड पोर्ट। क्यों? और ये जो होता है वो रिवर या कैनाल से जो होता है वो लिंक होता है, ठीक है। सच पोर्ट आर एक्सेसिबल टू फ्लैट बॉटम शिप्स और बार्गेस। जैसे मैनचेस्टर याद रखिएगा, एग्जाम्पल मैनचेस्टर जो है एक कैनाल से लिंक है। मेम्फिस जो है वो मिसिसिपी रिवर पे है। राइन रिवर पे एक है मैनहेम और डुइसबर्ग, ठीक है। मैनहेम एंड डुइसबर्ग जो है एक 2 सेवरल पोर्ट है राइन रिवर पर। और ये भी याद रखिएगा, कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली, इज अ ब्रांच ऑफ रिवर गंगा, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। इनलैंड पोर्ट क्या होता है? जो सी कोस्ट से दूर बनाया जाता है, पहली बात। एग्जाम्पल कैसे होंगे? मैनचेस्टर होगा, मेम्फिस होगा जो मिसिसिपी रिवर पे है, मैनहेम और डुइसबर्ग होगा जो राइन रिवर पे है, और कोलकाता जो है वो गंगा रिवर पे है, ठीक है। इसके बाद आता है आउटपोर्ट। आउटपोर्ट क्या होता है? जो डीप वाटर पोर्ट होते हैं, जो एक्चुअल पोर्ट से दूर बनाए जाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसको पेरेंट पोर्ट बोला जाता है, ये आपको क्लियर रखना है। जैसे ये एक्चुअल पोर्ट है, इससे यहाँ दूर बनाए जाते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी शिप आती हैं वो यहाँ आ जाती हैं और यहाँ से फिर सामान इधर ले आया जाता है। लार्जर साइज़ की वजह से एकदम यहाँ जो है एक्चुअल पोर्ट पे नहीं आ पाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पेरेंट पोर्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, पिरायस इन ग्रीस जो है वो एथेंस का एक आउट पोर्ट का एग्जाम्पल है। NCERT में एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। इनलैंड पोर्ट में मैनचेस्टर, मेम्फिस और मैनहेम डुइसबर्ग याद रखना है, और इंडिया में कोलकाता। आउट पोर्ट में क्या याद रखना है? पिरायस इन ग्रीस, ये याद रखिएगा। इसके बाद आइए, टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन के आधार पे कई सारे टाइप होते हैं। जैसे ऑयल पोर्ट होता है, ऑयल पोर्ट को ही 2 नाम से और जाना जाता है, एक को बोला जाता है टैंकर पोर्ट, याद रखिएगा, इसको बोला जाता है टैंकर पोर्ट, और दूसरा इसको बोला जाता है रिफाइनरी पोर्ट। ये दोनों याद रखिएगा, रिफाइनरी पोर्ट भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। दीज पोर्ट्स डील इन द सम प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल, सम ऑफ दीज आर टैंकर पोर्ट एंड सम आर रिफाइनरी पोर्ट। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मराकाइबो इन वेनेजुएला और इस्किरा इन ट्यूनिशिया और ट्रिपोली इन लेबनान आर टैंकर पोर्ट। और ये याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अबादान ऑन गल्फ ऑफ पर्शिया इज अ रिफाइनरी पोर्ट। समझ में आई बात? ऑयल पोर्ट क्या होता है? ऑयल पोर्ट को ही टैंकर पोर्ट बोला जाता है। मतलब कुछ इसमें टैंकर पोर्ट होते हैं, कुछ इसमें रिफाइनरी पोर्ट होते हैं, तो जनरली इनको ऑयल पोर्ट को टैंकर पोर्ट और रिफाइनरी पोर्ट बोला जाता है। तो माराकाइबो जो वेनेजुएला में है, इस्किरा ट्यूनिशिया में है, और ट्रिपोली जो है लेबनान में है।
आप बोलेंगे सर ट्रिपोली तो लीबिया की राजधानी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लेबनान में भी एक जगह है ट्रिपोली, वो आपका क्या है, टैंकर पोर्ट का एग्जाम्पल है। और गल्फ ऑफ पर्शिया में एक आबादान है जो रिफाइनरी पोर्ट का एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑयल पोर्ट को समझ लीजिएगा, जिसको टैंकर पोर्ट भी बोला जाता है और जिसको रिफाइनरी पोर्ट भी बोला जाता है। उसके बाद पोर्ट ऑफ कॉल 2 साल से करंट अफेयर्स में था, इसको भी याद रखिएगा, एडन, होनोलुलु और सिंगापुर जो है वो पोर्ट ऑफ कॉल के एग्जाम्पल है। होता क्या है पोर्ट ऑफ कॉल, तो पोर्ट ऑफ कॉल होता है जो ओरिजिनली डेवलप होता है एज अ कॉलिंग पॉइंट ऑफ मेन सी रूट वेयर शिप्स यूज एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग, टैंकिंग, फूड आइटम, यानी बीच में रास्ते में शिप जा रही हैं तो यहाँ रिफ्यूलिंग के लिए, यहाँ पे उनके वाटरिंग के लिए और यहाँ पे फूड आइटम को देने के लिए एक तरह के ऐसे पोर्ट डेवलप किया जाता है जिसको पोर्ट ऑफ कॉल बोला जाता है, और बाद में इसी को कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट बना दिया जाता है या इसको कॉमर्शियल पोर्ट बना दिया जाता है। समझ में आ गई बात। पोर्ट ऑफ कॉल किस लिए होता है, तो रिफ्यूलिंग और वाटरिंग और फूड आइटम को लेने के लिए होता है। एग्जाम्पल याद रखेंगे, एडन, होनोलुलु और सिंगापुर जो है इसके एग्जाम्पल हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपका हो गया इसी से। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, मेन सी रूट होता है वेयर शिप्स यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स, यानी ये आपका सवाल हो गया। चलिए अब आगे बढ़िए। अगला आपके पास है पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन को ही बोला जाता है सर फेरी पोर्ट, ये भी बात ध्यान रखिएगा। फेरी पोर्ट किसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है। दीज पैकेट स्टेशन आर एक्सक्लूसिवली कंसर्न विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेज। तो पैकेट स्टेशन किसके लिए होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। और जो डोवर है, डोवर इंग्लैंड में जो है, डोवर याद रखिएगा, डोवर स्ट्रेट, डोवर इंग्लैंड में और कैलिस फ्रांस में, ये 2 एग्जाम्पल हैं किसके, पैकेट स्टेशन या फेरी पोर्ट के। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, समझ में आई बात। ये पैसेंजर को भी ले जाते हैं और इसके अलावा ये जो सामान भी है उसको भी, कार्गो भी लेके जाते हैं, इसलिए इसको पैकेट स्टेशन बोला जाता है। इसको फेरी पोर्ट भी बोला जाता है। डोवर और कैलिस फ्रांस में इसके एग्जाम्पल हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता है एंट्रीपोर्ट पोर्ट। एंट्रीपोर्ट पोर्ट में याद रखिएगा सिंगापुर आपका एग्जाम्पल है, रोटरडम आपका जो नीदरलैंड में है वो भी एग्जाम्पल है, और कोपेनहेगन जो डेनमार्क की कैपिटल है बाल्टिक रीजन में, वो भी इसका एग्जाम्पल है। ये क्या होता है, ये कलेक्शन सेंटर्स होते हैं वेयर गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट। जैसे मान लो ये एक पोर्ट है, यहाँ से भी कुछ सामान आ गया यूरोप से, यहाँ से अमेरिका से भी कुछ सामान आ गया, यहाँ से ब्राज़ील से भी कुछ सामान आ गया, यहाँ से इंडिया से भी कुछ सामान आ गया, तो ये सब सामान ले आ जाता है और यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एंट्रीपोर्ट पोर्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल में सिंगापुर याद रखना है, रोटरडम याद रखना है और कोपेनहेगन याद रखना है। 3 एग्जाम्पल तो बिल्कुल रट लेना है। इसके बाद आता है नेवल पोर्ट। नेवल पोर्ट होता है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए, और इंडिया में 2 एग्जाम्पल हैं, कोची एंड कारवार। ये 2 जो हैं नेवल पोर्ट के एग्जाम्पल हैं। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़िए। अगला आपके पास है जो कार्गो हैंडल के हिसाब से 3 टाइप के पोर्ट होते हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल पोर्ट, एक होता है कॉमर्शियल पोर्ट और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट। इंडस्ट्रियल पोर्ट में जो होता है बल्क कार्गो होता है, बल्क कार्गो जो होता है वो इंडस्ट्रियल पोर्ट होता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा कार्गो लेके आते हैं उसको इंडस्ट्रियल पोर्ट बोला जाता है। कॉमर्शियल पोर्ट में क्या होता है, कार्गो भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी आते हैं और कुछ पैसेंजर भी हैंडल किया जाता है, कैटर किया जाता है, इसको कॉमर्शियल पोर्ट बोला जाता है। यानी जो केवल कार्गो लेके आता है उसको इंडस्ट्रियल पोर्ट, कार्गो जहाँ आता है जहाँ पे पैसेंजर्स भी आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सामान भी आता है, कार्गो पैक भी आता है, उसको कॉमर्शियल बोला जाता है। और कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, सच फूड हैंड बल्क और जनरल कार्गो इन लार्ज वॉल्यूम, जो बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम में, बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में, बल्क में भी जनरल, यानी कोई भी सामान यहाँ आता है, इसको कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट बोला जाता है। यानी वर्ल्ड के सबसे ग्रेट पोर्ट जो है वो आर कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट, जितने बड़े बड़े पोर्ट्स होते हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट बोला जाता है। समझ में आ गई बात। यानी आपको पता चल गया कि अगर ट्रैफिक विच दे हैंडल और कार्गो के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल पोर्ट, एक होता है कॉमर्शियल पोर्ट, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा लोकेशन के आधार पे जो होते हैं इनलैंड पोर्ट और आउटपोर्ट, ये भी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल भी हमको 2-2, 3-3 याद रखने, 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा तो स्पेशलाइज फंक्शन के आधार पे जो होते हैं ऑयल पोर्ट होता है, उसके बाद पोर्ट ऑफ कॉल होता है, पैकेट स्टेशन को फेरी पोर्ट बोला जाता है, ऑयल पोर्ट को टैंकर पोर्ट और रिफाइनरी पोर्ट भी बोला जाता है। इसके अलावा एंट्रीपेट पोर्ट होता है, एंट्रीपोर्ट पोर्ट होता है, जिसमें सिंगापुर, रोटरडम और कोपेनहेगन एग्जाम्पल है। सिंगापुर और किसका एग्जाम्पल है सर, तो सिंगापुर जो है वो इसका भी एग्जाम्पल है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। कहाँ गया आपका सिंगापुर, बताइए। सिंगापुर और किसका एग्जाम्पल है सर,
बताइए, सिंगापुर पोर्ट ऑफ कॉल, सिंगापुर पोर्ट ऑफ कॉल और एंट्रे पोर्ट दोनों का एग्जांपल है। नेवल पोर्ट याद रखिएगा, कोची एंड कारवार जो है वो नेवल पोर्ट है। अब आइए आप अपने सीधे अपने सवाल पे आइए। सवाल ये है कि सिंगापुर फंक्शन पोर्ट ऑफ कॉल एज एन एंट्री पोर्ट, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा कारवार जो है वो नेवल पोर्ट का एग्जांपल है, ये दोनों सही है। डोवर इंग्लैंड में जो है आउटपोर्ट है, नहीं सर ये पैकेट स्टेशन है। क्या है सर? इसको पैकेट स्टेशन बोला जाता है, और पैकेट स्टेशन को ही क्या बोला जाता है? फेरी पोर्ट बोला जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पता चल गया कि पोर्ट ऑफ कॉल किसको कहते हैं, तो पोर्ट ऑफ कॉल का सीधा डेफिनेशन एनसीईआरटी से ही उठा के दिया हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप इस सेशन को रेडी कर लिया आपने ये पूरा, और ये आपके पास है 1 पेजर, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आपको ये सारा PDF यहाँ मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको भी याद रखिएगा, लार्जेस्ट लैंडलॉक हार्बर पोर्ट कौन सा है, तो सैन फ्रांसिस्को है। और जाके PDF डाउनलोड करके 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। थैंक यू।